शेल द यूनिट ऑफ लाइफ। इस चैप्टर में हम लोग देखिए डिटेल में डिस्कस करेंगे कि सेल क्या होता है और सेल का थ्योरी क्या है। तो जब हम लोग देखते हैं अपने चारों तरफ तो हम लोग देखते हैं कि बहुत सारा लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स देखने को मिलेगा, ठीक है। तो हम लोग लिविंग थिंग्स की बात करते हैं, उसमें क्या होता है कि आप देखिएगा कि ऐसा क्या चीज़ है जो लिविंग को लिविंग बनाता है, ठीक है, जो नॉन लिविंग से उसको डिफरेंट बनाता है। तो कुछ बेसिक इसमें कैरेक्टर होना चाहिए जो कि इसको लिविंग कह सकते हैं और इसको नहीं लिविंग कह सकते। तो जब हम लोग बात करें लिविंग की तो उसमें क्या है कि आपको एक जो यूनिट स्ट्रक्चर देखने मिलेगा, ठीक है। बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, जो लाइफ का जो बेसिक यूनिट है, अगर हम लिविंग कह रहे हैं लाइफ है उसमें, तो उसका बेसिक यूनिट क्या है लाइफ होने का, तो वो है एक सेल। ओके, द शेल इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। अगर जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में देखिए तो उसमें कॉमन क्या चीज़ देखने मिलेगा, एक शेल देखने मिलेगा। सेल क्या होता है, ऑल ऑर्गेनिज्म आर कंपोज्ड ऑफ सेल। जितना भी ऑर्गेनिज्म है जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो क्या चीज़ का बना होता है, सेल का बना होता है, सेल का कंपोज ऑफ सेल होता है। सम आर कंपोज ऑफ अ सिंगल सेल, कुछ जो है एक सेल का बना होता है, और जिसको कि हम लोग यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म कहते हैं, मतलब एक सेल का बना हुआ ऑर्गेनिज्म। जबकि कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो कि मैनी सेल, बहुत सारे सेल के बने होते हैं, या मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म जिसको कहते हैं। एक सेल का बना हुआ ऑर्गेनिज्म को यूनिसेलुलर कहेंगे, और बहुत सारे सेल का बना हुआ ऑर्गेनिज्म को क्या कहेंगे, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म कहेंगे। अब हम लोग जैसे सेल सेल बात करें कि सेल क्या है, बेसिक यूनिट है लाइफ का। तो सेल होता क्या है, व्हाट इज अ सेल। अगर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की बात करें, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म है और सिर्फ एक सेल का बना हुआ है, यानी कि सेल ही उसको क्या लाइफ दे रहा है। तो उसमें दो कैरेक्टर देखने मिलेंगे, एक कि इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस होगा, मतलब सेल में इतनी कैपेबिलिटी है कि वो इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट कर सके, सरवाइव कर सके। दूसरा क्या है, परफॉर्मेंस, परफॉर्मिंग द इसेंशियल फंक्शन ऑफ लाइफ। लाइफ के लिए, लिविंग होने के लिए जो भी इसेंशियल फंक्शन है, जितना फंक्शन को जरूरी है एक सरवाइव करने के लिए, लाइफ होने के लिए, वो सारा एक सिंगल सेल में कैपेबिलिटी होना चाहिए परफॉर्म करने का। ये दो कैरेक्टर जो है एक शेल का होता है, क्योंकि एक सेल ऑर्गेनिज्म में ये कैपेबिलिटी होती है कि वो इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट कर सके और वो परफॉर्म कर सके इसेंशियल फंक्शन ऑफ लाइफ। ये दोनों लाइन ही जो एनसीईआरटी का बहुत इंपॉर्टेंट है शेल को डिफाइन करने के लिए। इससे अगर कुछ भी कम होगा, एनीथिंग लेस देन अ कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ अ शेल डज नॉट इंश्योर इंडिपेंडेंट लिविंग। अगर इसमें कुछ भी कमी आएगा तो वो लाइफ, जो लिविंग सेल है वो लिविंग नहीं हो पाएगा। हेंस सेल इज अ फंडामेंटल स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि सेल को क्या कहते हैं, पहले तो क्या कहते हैं, तो फंडामेंटल स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि उसमें इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस होता है और वो इसेंशियल फंक्शन ऑफ लाइफ को परफॉर्म कर सकता है, इसीलिए सेल को फंडामेंटल स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट कहते हैं। अब देखिए कुछ साइंटिस्ट के बारे में लोग बात कर रहे थे। एंटोन वॉन लीवेनहॉक जो है वो सबसे पहले देखा था क्या चीज़, लिविंग सेल को। ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि लिविंग सेल को कौन डिस्कवर किया था, कौन देखा था, तो एंटोन वॉन लीवेनहॉक। उसके बाद रॉबर्ट ब्राउन की बात करें तो रॉबर्ट ब्राउन जो है वो न्यूक्लियस को डिस्कवर किया था। और एक आता है रॉबर्ट हुक, वो क्या डिस्कवर किया था, डेड सेल को वो डिफाइन किया था। द इन्वेंशन ऑफ द माइक्रोस्कोप एंड इट्स इम्प्रूवमेंट लीडिंग टू द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप रिवेल्ड ऑल द स्ट्रक्चर डिटेल्स ऑफ द शेल। माइक्रोस्कोप से ही हम लोग शेल को देख पाए। शेल थ्योरी की बात कर रहे थे, सेल थ्योरी भी बहुत पूछा जाता है। सेल थ्योरी जो है 1838 में दो साइंटिस्ट थे, एक तो मैथिलस स्केलेडन, स्केलेडन जर्मनी के बॉटनिस्ट थे। उन्होंने एग्जामिन किया बहुत सारे नंबर ऑफ प्लांट सेल को और ऑब्जर्व किया कि जो प्लांट सेल होते हैं वो कंपोज होते हैं डिफरेंट काइंड ऑफ सेल विच फॉर्म द टिश्यू ऑफ द प्लांट। बहुत सारे सेल मिलकर के टिश्यू बनाते हैं प्लांट का। एट अबाउट द सेम टाइम, उसी समय में थियोडॉन जो है, जो स्वॉन है, स्वॉन, स्केलेडन और स्वॉन दो साइंटिस्ट थे। स्केलेटन बॉटनी के थे और शॉन जो है 1839 में वो रिसर्च कर रहे थे, ब्रिटिश के जूलॉजिस्ट। उन्होंने स्टडी किया कि डिफरेंट टाइप ऑफ एनिमल सेल को, और उन्होंने रिपोर्ट किया कि सेल में जो है एक थिन आउटर लेयर होता है विच इज टुडे नोन एज अ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन को उन्होंने कहा कि सेल में आउटर में एक थिन लेयर होता है।
He also concluded, based on his study on plant tissue, that the presence of shell wall is a unique character of a plant cell. ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि प्लांट सेल एनिमल सेल से क्या डिफरेंट में बताने देखने के लिए प्लांट सेल में शेल वॉल प्रेजेंट होता है जो कि एनिमल सेल में एब्सेंट होता है। शेल वॉल सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल में देखने मिलेगा, एनिमल सेल में नहीं देखने मिलेगा। ठीक है। On the basis of Swan proposed the hypothesis that the body of animal and plant are composed of cell and product of cell। सेल का ही बना हुआ शेल, एक सेल हो या उसके मिलके बहुत सारे सेल मिल करके बनाते हैं। ठीक है, बहुत सारे सेम टाइप के सेल मिलके टिश्यू बनाते हैं, तो वही कह रहा है प्रोडक्ट ऑफ सेल होगा या फिर सेल कंपोस्ट ऑफ सेल। स्केलेटन और स्वान जो है टुगेदर फॉर्मुलेट किया सेल थ्योरी। क्या बताया उन्होंने? दिस थ्योरी however did not explain as to how new shell are formed। न्यू शेल कैसे बना ये जो है इन लोग दोनों ने मिल करके नहीं बता पाया। फिर एक साइंटिस्ट आते हैं रुडोल्फ वर्चियो। रुडोल्फ वर्चियो 1855 में, ये याद रखने का है, रुडोल्फ वर्चियो 1855 में फर्स्ट एक्सप्लेन किया सेल। शेल जो है डिवाइड करता है और न्यू शेल बनाता है। एक सेल है वो डिवाइड करेगा और दो न्यू शेल बना देगा। आर फॉर्म्ड फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। जो सेल है, जो नया सेल बना वो किससे बना है? पहले वाले सेल से बना। तो शेल डिवाइड एंड न्यू शेल आर फॉर्म्ड फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। इसको एक टर्म दिया उन्होंने ओमनी सेलुलर ई सेलुलर, मतलब कि पहले वाले सेल से ही दूसरा नया सेल बना हुआ है। He modified the hypothesis of the skeleton and Swan to give the shell theory। शेल थ्योरी किसने दिया? रुडोल्फ वर्चियो ने 1855 में शेल थ्योरी दिया, उसको फाइनल शेप दिया। और शेल थ्योरी जो है वो किस तरह समझा जाता है, दो लाइन में समझ लीजिए। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर कंपोज ऑफ सेल एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल। पहला है कि जितना भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो सेल का बना हुआ है और या उसके प्रोडक्ट का सेल ऑफ बना हुआ है, और जितने भी सेल हैं वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से बने होते हैं। ऑल सेल अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, जिसको ओमनी सेलुलर ई सेलुलर कहते हैं। यही सेल थ्योरी है आपका, रुडोल्फ वर्चियो जो 1855 में दिया है। एक ही ऑर्गेनिज्म जो है, लिविंग ऑर्गेनिज्म, वो सेल से बना हुआ है, सेल के प्रोडक्ट से बना है, और जो है ये सेल अराइज होते हैं फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल ओमनी सेलुलर ई सेलुलर।